मैथमेटिक्स की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए 12th मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है। 1/3 लोअर लिमिट है, 1 अपर लिमिट है, x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर में 1/3 है और नीचे क्या लिखा हुआ है x की पावर 4 डिनोमिनेटर में। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन में यहाँ पे इसके आंसर जो है पॉसिबल जो भी हैं दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें एक राइट होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एकदम एक्सप्लेनेटिव तरीके से काम शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आप इसको लिखिए क्वेश्चन को, 1/3 लिमिट है, अपर लिमिट 1 है। यहाँ ध्यान दीजिए एक्स क्यूब को हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कैसे कॉमन निकालेंगे मैं एकदम एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे अंदर अगर हम एक्स क्यूब को कॉमन निकालें तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाहर आएगा। जरा ध्यान देना, पूरा का पूरा एक्स क्यूब को हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमको करना क्या पड़ेगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब करना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ भी एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए फिलहाल इसमें एक्स क्यूब हम कॉमन ले रहे हैं, एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया। जब जो चीज़ कॉमन आती है वो ब्रैकेट में क्या होती है, सबके डिनोमिनेटर में डिवाइड के रूप में लिखी जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक्स क्यूब लिख दिया। यही हाल यहाँ पर भी करिए, एक्स क्यूब के नीचे भी एक्स क्यूब आ जाएगा। और ऊपर में क्या है, ऊपर में पूरे में क्या है 1/3 है, ठीक है। नीचे क्या है एक्स की पावर 4। अभी देखिए समझिए फिर से एक बार, अगर 1/3 लिखा है, अगर मैं एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, जरा सोचिए। 1/3 बाहर लिखा है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इससे कट जाएगा तो x आ जाएगा, माइनस लगाएंगे। एक्स क्यूब को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ जाएं तो क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये तो हमको 1 दे देगा, कितना दे देगा यहाँ पे 1, और ये कट के क्या दे देगा यहाँ पे स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे इसी को ले जाऊँ, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 1/3 से 1 तक लिमिट है और अंदर क्या आएगा ये ध्यान दीजिए, ये आएगा एक्स क्यूब यहाँ पर, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, पूरा ब्रैकेट क्लोज, 1/3। अब एक रूल याद करो कि x की पावर कुछ भी हो, यहाँ मान लीजिए m है, इंटू वाई की पावर n हो और बाहर में कोई p बैठा हो तो क्या होगा, x की पावर m गुणे p, यानी इस पर भी p पावर चढ़ेगी, इस पर भी p पावर मल्टीप्लाई होगी, y पर n गुणे p हो जाता है। तो उस रूल से अगर हम आगे बढ़ें तो क्या आएगा ये समझिए, माइनस का 1/3 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। तो ये 1/3 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x बन जाएगा, क्योंकि x क्यूब की होल पावर में 1/3 जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या आएगा x की पावर 1 आएगा, इसका मतलब x ही आएगा। तो ऊपर आ गया x, ध्यान देना ऊपर आ गया x, नीचे क्या और बचा के अंदर है, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 dx। समझिए जो इसका क्यूब था इसके 3 से कैंसिल हो गया तो x ही मिला है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट पे 1/3 ही लिखा रहेगा, ठीक। अब नीचे क्या है, यहाँ पे x की पावर 4 है, ध्यान दीजिए, एक x यहाँ से कट करेगा तो यहाँ x की पावर 3 बचा है, ध्यान दीजिए x की पावर 3 बचा है नीचे। तो आते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन को, क्या है 1/3 to 1, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और होल पावर में 1/3 अपॉन नीचे क्या बैठा हुआ है एक्स क्यूब, राइट। कितना लिखा हुआ है एक्स क्यूब। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, उसमें आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को, पूरा का पूरा ब्रैकेट को हम लोग t कंसीडर करेंगे। तो करिए कंसीडर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लेट करेंगे t, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी भाई। लिमिट कैसे चेंज होगी, पहले हम 1/3 रखेंगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पे जब हम x के जब 1/3 रखेंगे, 1 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू टी। तो ये हमको t क्या दे देगा, 3 क्या 9 हो जाएगा, 9 में से 1 कम हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9 माइनस 1 यानी 8 आ गया, राइट। अब की बार यहाँ जब आपने क्या किया था, x को 1/3 रखा है, इतना रखने पर हुआ है। अब दूसरी लिमिट चेंज करते हैं। अब की बार इसी में जहाँ हम मान रखे हैं, लेट किए हैं, इस x के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब हम x को 1 रखेंगे तब मेरे पास क्या आएगा,
तब 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। इसका मतलब टी की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 कितना आएगी, 0 आएगी। तो लिमिट अपर वाली आई 0, नीचे वाली कितनी आई, लिमिट 8 आई। ठीक, ऊपर क्या प्रतिस्थापित होगा ये देखना है। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये जो है इसको अभी हमें डिफ्रेंसिएशन भी करना है जो माने हैं। ठीक, अभी तो लिमिट चेंज हो गया, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, 1/x² का अगर हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, और x की पावर हम -2 का क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में 2 सामने आएगा, x पर -3 हो जाएगा, एक पावर और माइनस हो जाएगी। तो ये कुल मिला के -2/1 करके इसको पॉजिटिव बना लेंगे तो x³ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कुल मिला के इसको ऐसे समझिए कि इस पूरे का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये x की पावर -2 होगा, -2 सामने आएगा तो -2/x³ हो जाएगा, क्योंकि ये x की पावर -3 होगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे बढ़िए जरा, -1 के लिए क्या कर देंगे, 0 कर लेंगे, x के लिए dx कर लेंगे, उधर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया है, dx/x³ यहाँ से निकाल लीजिए। तो dx जब हम x³ निकालेंगे तो -2 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो -2 चला जाए तो -2 माइनस को ऊपर लिख के नीचे 2 कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, dt। समझिए इसको, dx/x³ यहाँ हो जाएगा, -2 जो है बटे में चला जाएगा। मैं चाहता तो ऐसे ही लिख लेता, लेकिन माइनस को ऊपर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना लिखा जाएगा केवल इसके नीचे, ये dx/ इसका ये प्रतिस्थापित हो जाएगा। लिमिट तो मैंने चेंज कर दी है, तो -½ हो गया। ठीक, और dt हो गया। अब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन बचा है, इसको हमने t कंसीडर किया था, तो t पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब -1/2, और ज़रा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्या फार्मूला होता है, t की पावर 1/3 + 1 और 1/3 + 1। ठीक है, और लिमिट क्या है, 8 से लेकर 0 तक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए तो -½ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, t की पावर में 3 × 1 = 3 × 4 4/3 आएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 8 से लेकर 0 तक है। और ज़रा देखिए यहाँ पे जो इसका ये यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 × 4 4/3 आ रहा है, जो कितना आ रहा है इसका नीचे वाला, देखिए 3 × 1 = 3 4/3 आ रहा है, उलट के लिखिए ज़रा, तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये उलट के लिखने पर ऊपर आ जाएगा तब। फिर इसके बाद में आगे बढ़ा लेंगे, इसमें लिमिट अगर हम रख लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे, ये तो हो जाएगा -3/8 3 × 1 = 3 4 दूनी 8। अंदर जरा अगर आप पहले 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस लगाइए ज़रा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 8 रखेंगे अगर तो 8 की पावर में कितना जाएगा, 4/3, राइट, इतना हो जाएगा। अब लिख क्या सकते हो, ये माइनस कर देगा प्लस, तो 3 हमारा आ जाएगा 8। और सुनिए जरा, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3 की पावर में कितना है, इसकी पावर में कितना है, 4/3 है। ठीक है, देखिए 8 की पावर 4/3 है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 16 लिखा जाएगा। 8 से कट कर दीजिए, 2 बार गया, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, कुल मिला के 6। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।